प्राइवेट होना चाहिए। जो सांसद विधायक हमारे यहाँ के हैं वो भी प्राइवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको अगर हम सारी जनता प्राइवेटवाइज हो रहे हैं तो सरकार को भी प्राइवेट हो जाना चाहिए। लापरवाही को अगर सरकार चाह लेगी हर नहीं एक चीज ये बताइए, सरकार अगर चाह लेगी तो एक दिन में सुधार सकती है। अगर वो 5 साल में जितने बड़े बड़े माफिया गुंडा को एक दिन में अरेस्ट कर सकती है तो क्या इनको अरेस्ट नहीं कर सकती है? आप बताइए कि बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया जो काम की वो बता दीजिए आप, जनता के लिए जो अच्छा काम किया वो बता दीजिए आप, जो 5 साल में वो किए सबसे अच्छा वो काम बता दीजिए। हम बता सकते हैं? काम छूट गया। बताइए, लोग साल भर से पैदल चले आए। आजादी जो है कि लीज पे मिली है। अभी रना हो गया, उसको बोलते हैं रनावत। अभी ये बता रहे हैं, हाँ रनावत, हाँ वही बता रहे हैं कि लीज पे हमको मिली, और 1947 जो आजादी हमको मिली थी लीज पे मिली थी। तो जो अवार्ड इनको मिला गया था, नहीं क्यों पर्सनल क्या, सरकार की बातें है ना, ये सरकार की ही बातें हैं। हम कह रहे हैं अगर हम सरकार इस समय मुद्दा चल रहा है, इसके पहले नहीं चल रहा था ये। अगर हम सरकार को गाली देंगे तो हमको अरेस्ट कर लेंगे। अब वो जो है कि उनको ये कह रहे हैं नहीं ये संविधान पर नहीं था, ये मतलब लीज भी हमको मिली थी, भीख भी मिली थी, ये क्या मतलब? उनको अरेस्ट करना चाहिए था ना उसको। और अभी जो बताएं, अभी कंगना रनावत को जेड+ सुरक्षा कौन दिया था? बीजेपी सरकार दिया है ना, तो मुद्दा तो वही आएगा ना। और रही बात यह कि अभी सर ने बोले कि जो है कि राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर से क्या होगा? अगर इसमें कोरोना काल आया, उसमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हुआ, अगर हम बता रहे हैं अगर आपको हमें हाथ मारेंगे तो आप क्या करेंगे? FIR करेंगे कि आप मंदिर पे जाएंगे? आप क्या करेंगे? FIR आप स्कूल के लिए आप मांगे चंदा, हॉस्पिटल के लिए मांगे, उसके लिए मंदिर क्या है? मंदिर से आप माथा टेकेगा, वहाँ पे मरीज ठीक होगा? इतना कोरोना काल आया, कुछ भी आया, जो भी हो आपदा आया है, उससे ठीक होगा? हम पढ़ाई करेंगे तब आएगा। अब क्या है, मंदिर है तो ढोंगियों के लिए है ना। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। जैसा कि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, जैसे ही नया साल लगेगा चुनाव का आगाज हो जाएगा, और मैं इलाके में घूम रहा हूं। इधर पिछले 1-2 दिन से मैं हंडिया क्षेत्र में हूं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा हूं। आज मैं जगुआ ग्राम सभा में हूं और यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने देखा, तो मैं आप लोगों से जायजा लेना चाहता हूं कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। हाँ सर, ये वो वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इसका कामकाज कैसा रहा। कामकाज तो बहुत बढ़िया था, है और हो भी रहा है फिलहाल। अच्छा सर, चलिए, आपने कहा कि सरकार का कामकाज बेहतर रहा, संतोषजनक रहा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप युवा लग रहे हैं, कुछ ऐसी संभावनाएं थी जो इस सरकार से आप उम्मीद कर रहे थे, वो मिली आपको? हमारी तो संभावना जो भी था, मतलब हमारा सब पूरा ही हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुआ। तो इसके लिए हम और तो कुछ नहीं कह सकते हैं। कोरोना काल में भी सरकार ने काफ़ी साथ दिया लोगों का, तो फिर फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ये जो जनता के बीच एक संदेश जा रहा है कि इस सरकार के कामकाज के समय में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? महंगा तो हुआ है, महंगाई तो बढ़ी है भाई। तो आप सरकार से क्या अपील करते हैं? महंगाई थोड़ा कम होनी चाहिए, यही चाहेंगे। हाँ, रोजगार तो भाई चाहिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम 5 साल के बीच में, लेकिन अभी तक वो 2 साल का 2 करोड़ का रोजगार हमको नहीं मिला। यही सरकार विपक्ष में थी तो लेके संसद में हंगामा करती थी कि इतना डीजल महंगा हो गया, इतना
पेट्रोल महंगा हुआ, इतना जो है दाल महंगा हुआ, इतना सरसों का तेल 200 रुपए का पार तेल हो गया है, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है। अभी तक कुछ सरकार के बारे में नहीं समझ में आ रही है कि किसान कहाँ जाए। किसानों के लिए समस्या दोगुनी आय की बात होती थी, वो आज तक नहीं हुआ। दोगुनी आय कहाँ से कब होगी हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। कितने दिन लगेगा दोगुनी आय होने में। साढ़ इतने जो है हो गए हैं कि किसानों के खेत में सब अपने अपने किसान जो है बांस और बल्ली से बांध रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं कि हमारी खेती की सुरक्षा हो सांडों से। इसकी सरकार व्यवस्था करे। सरकार को इतने दिन से अगर वो बैठी है, इतने बड़े बड़े काम कर रही है, तो सरकार भाई किसानों के लिए होती है, और किसानों के लिए अगर होती है तो सरकार को कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है भाई? 3 कानून अगर वो लाई है तो ये सारे कानून अगर 1 मिनट में 1 दिन में संसद और विधान भवन में पास हो सकते हैं, तो ये भी तो पास हो सकते हैं। किसान इतने दिन से आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। इनको तो ध्यान देना चाहिए ना। इनको देना चाहिए, कानून रद्द करके नया कानून बना दे, और एसपी जो है चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो उस पर लागू कर दे, किसान को फायदा होगा। इसका मतलब आप किसानों के समर्थन में हैं? जी बिल्कुल है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इस समय राम मंदिर के मुद्दे के लेकर काफी लोगों को फोकस कर रही है, तो क्या राम मंदिर के बन जाने से सारी समस्याओं से लोगों का ध्यान हट जाएगा और चुनाव में ये सरकार वापसी कर पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राम मंदिर अलग मुद्दा है, राम मंदिर अलग मुद्दा है, हमारा पेट अलग मुद्दा है। हमको खाने के चाहिए। राम मंदिर है, ठीक है, वो आस्था की मंदिर, हम पूजा करेंगे, लेकिन जब हमारे पास नहीं रहेगा। खाने के लिए चावल दाल तो मिल रहा है, राशन पानी तो मिल रहा है। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, राशन पानी अगर मिल रहा है तो 1 साल पहले, जब 1 साल पहले कोरोना काल था, हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। हाँ सर बताइए। हाँ, बता रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि चावल और गेहूं मिल रहा है, तो क्या चावल गेहूं से ही किसानों का पेट भरेगा? उसके लिए और कुछ चाहिए ना, तेल मसाला सब्जी और तो कुछ चाहिए? नहीं सर, अभी प्रदेश सरकार में योगी जी ने घोषणा की है कि हम मार्च तक राशन के साथ साथ एक लीटर तेल देंगे, नमक देंगे और 1 किलो दाल देंगे। वो कब तक के लिए देंगे? चुनाव तक के लिए ना। चुनावी मुद्दा है इसलिए लालच दे रहे हैं। नहीं दिए वो। चुनावी मुद्दा है इसलिए लालच दे रहे हैं। तो ऐसा लालच देने से क्या मतलब निकलता है कि 4 साल जो है भूखा मरे और साल 6 महीने जो है खा के आदमी खूब पेट अपना सोहराए। यही न बात हो रही है। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हमेशा एक हिसाब से चले, जैसे ट्रेन चलती है, लाइन पे ट्रेन चलती है, उस हिसाब से चलती रहे। नहीं सर, आपने ट्रेन का जिक्र करके एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया कि ये सरकार तो रेलवे को, एयरपोर्ट को, रेलवे स्टेशन को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लीज पर यानी प्राइवेट में देने जा रही है, और कुछ चीजों को दे भी दिया है। हाँ। इस बारे में क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि जब ये प्राइवेट सब हर चीज प्राइवेट दे देगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार वो क्या देखेगी? उसको देखना चाहिए ना। नहीं, हाँ बिल्कुल, सरकार भी प्राइवेट होना चाहिए। जो सांसद विधायक हमारे यहाँ के हैं वो भी प्राइवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको अगर हम सारे जनता प्राइवेटवाइज हो रहे हैं तो सरकार को भी प्राइवेट हो जाना चाहिए। सही मुद्दा ये है, सरकार जो प्राइवेट कर रहा है, कहीं भी गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं अच्छा काम नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट जो अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वहाँ लापरवाही होती है। हाँ, लापरवाही सुधार कौन कर रहा है? लापरवाही को अगर सरकार चाह लेगी, नहीं एक चीज ये बताइए, सरकार अगर चाह लेगी तो 1 दिन में सुधार सकती है। अगर वो 5 साल में जितने बड़े बड़े माफिया गुंडा को 1 दिन में अरेस्ट कर सकती है, तो क्या इनको अरेस्ट नहीं कर सकती? मैं बोल रहा हूँ, हमारा बोलने का मतलब ये है कि ये 5 साल नहीं हुआ है, ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इस पे कई सरकारें, मायावती की सरकार आई, उन्होंने क्या काम किया? मूर्ति बनाने का काम किया। माननीय अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने क्या किया? सफेद महोत्सव का काम किया। ये जनता के लिए क्या किए? ये सरकार में भी यही प्रॉब्लम है। नहीं तो ये आप बताइए कि बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया जो काम की वो बता दीजिए आप। जनता के लिए जो अच्छा काम किया वो बता दीजिए आप।
जो 5 साल में वो किए सबसे अच्छा वो काम बता दीजिए, हम बता सकते हैं। भाई काम छूट गया। बताइए, लोग साल भर से पैदल चले आए। आजादी जो है कि लीज पे मिली है। अभी ये रणा हो गया कि उसको बोलते हैं रणावत। अभी ये बता रही हैं, हाँ रणावत, हाँ वही बता रही हैं कि लीज पे हमको मिली, और 1947 जो आजादी हमको मिली थी लीज पे मिली थी। तो जो अवार्ड इनको मिला गया था, नहीं क्यों पर्सनल क्या, सरकार की बातें है ना, ये सरकार की ही बातें हैं। हम कह रहे हैं अगर हम सरकार इस समय मुद्दा चल रहा है, इसके पहले नहीं चल रहा था ये। अगर हम सरकार को गाली देंगे तो हमको अरेस्ट कर लेंगे। अब वो जो है कि उनको ये कह रहे हैं नहीं ये संविधान पर नहीं था, ये मतलब लीज भी हमको मिली थी, भीख मिली थी, ये क्या मतलब, उनको अरेस्ट करना चाहिए था ना उसको। अब अभी जो बताएं, अभी कंगना रनावत को Z+ सुरक्षा कौन दिया था? बीजेपी सरकार दिया था ना, तो मुद्दा तो वही आएगा ना। और रही बात यह कि अभी सर ने बोले कि जो है कि राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर से क्या होगा अगर इसमें कोरोना काल आया, उसमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हुआ। अगर हम बता रहे हैं अगर आपको हमें हाथ मारेंगे तो आप क्या करेंगे? FIR करेंगे कि आप मंदिर पे जाएंगे? आप क्या करेंगे? FIR। आप स्कूल के लिए आप मांगे चंदा, हॉस्पिटल के लिए मांगे, उसके लिए मांगे। मंदिर क्या है? मंदिर से आप माथा टेकेगा, वहाँ पे मरीज ठीक होगा? इतना कोरोना काल आया, कुछ भी है, जो भी हो आपदा आया है, उससे ठीक होगा कि हम पढ़ाई करेंगे तब आएगा। अब क्या है, मंदिर है तो ढोंगियों के लिए है ना। कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, मंदिर एक आस्था का विषय है, मंदिर से खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर एक आस्था नहीं है तो भगवान को मानना नहीं चाहिए किसी को भी। हिंदू धर्म में हमारा आस्था है, वो ये आस्था है, आस्था से हम मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि ये जो योगी सरकार है या कह सकते हैं बीजेपी सरकार है, ये हिंदूवाद को लेकर चलती है, तो क्या अखिलेश यादव या कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, प्रियंका जी, क्या ये लोग हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू हैं। तो फिर ये हिंदूवाद का कार्ड चल के जनता को अपनी ओर, जो हिंदू मुस्लिम आदि मुद्दों को उठाकर ये चीजें ले जाई जा रही हैं चुनाव के दरमियान, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? ये तो चुनावी मुद्दा है, ये तो उसका मतलब वही लोग जानते हैं कि इसको ऐसा क्यों करते हैं, समझे? ये तो चुनावी मुद्दा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक प्रकार से जब भी चुनाव आता है तो ये मुद्दा चलता रहेगा, और फिर चुनाव खत्म मुद्दा खत्म, चुनाव खत्म मुद्दा खत्म। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, चुनाव में मुद्दा ज्यादातर बढ़ जाते हैं। ये हिंदू बना मुस्लिम, क्या उस समय आजादी के समय हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़ाई नहीं लड़े थे, लेकिन उनको टारगेट बनाया गया है। नहीं, इसी विवाद को लेके अखिलेश जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि आजादी को लड़ाई में नेहरू, पटेल और ये जिन्ना, ये सब आजादी के लड़ाई में थे, और एक ही यूनिवर्सिटी या समकालीन एजुकेशन इन्होंने लिया था। अब मोदी जी इसी बात को तो लेके आगे बढ़ गए हैं। नहीं तो वो तो विपक्ष भी कर रहा है ना उस मुद्दे को। जिन्ना वाले सवाल पे विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है, जिन्ना वाले शब्द पर झूठे जो है उसको बातें बना रहा है, ये है झूठ है। जो सही बयान है उस पे बात बना रहे हैं। क्या सही जिन्ना पे बयान दिया गया वो सत्य है। जिन्ना पे बयान दिया कि जिन्ना और नेहरू ये लोग ने आजादी दिलाया है। बाकी जो देश में जो शहीद हुए, वीर भगत सिंह, बाकी लोग जो शहीद हुए, वो लोग कौन थे? शहीद होने वाले कौन थे? नहीं, बात ये नहीं आई थी, बात ये बात नहीं आई थी। बाकी अभी एक जो मुद्दा भी उठा था कि कंगना रनावत का, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तो अपने बयान में कहा था कि 2014 में देश को आजादी मिली। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कंगना रनावत उनका पर्सनल मैटर है, इस पे हम नहीं कमेंट कर सकेंगे। अरे ये कैसी बात ये है? उनका पर्सनल मैटर नहीं, ये अगर किसी का अगर आप मुद्दा करेंगे तो पर्सनल मैटर हो जाएगा। कौन सा गवर्नमेंट का आदमी, कौन सा गवर्नमेंट का मंत्री? अरे इसी में दिया गया है, और उनके पास क्या है? अरे साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से पूरे नेशनल टीवी के चैनलों पर हाँ चल रहा है, डिबेट चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है और चलेगा भी, चलेगा कुछ दिन और। जब ये धीरे धीरे मैटर समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अभी ये चलेगा। अभी इनको बता रहे हैं कि किसान का जो है आंदोलन चल रहा है,
उसमें आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये है वो है, तो ऐसे इसमें ही बोलेंगे नहीं ये चीज़ नहीं कहा हूँ, ये चीज़ नहीं है, ऐसा वैसा है, बनाने के लिए कुछ भी बनाएंगे, इसमें क्या है। अच्छा, किसान आंदोलन की बात ऐसा नहीं, ऐसे है ही जो कहेंगे खालिस्तानी, ऐसा खालिस्तानी नहीं है। किसान जो होता है कर्मवादी होता है, कर्मशील होता है। किसान जो होते हैं खेतों में काम करने वाले होते हैं, जो उसमें 420 थोड़े वहाँ कहाँ चले जा रहे हैं? उसमें थोड़ा जो होते हैं वो दलाल टाइप जो होते हैं, उनको कमीशन खोई, रिश्वत खोई, ये सब चाहिए। ये जो आंदोलन होता है क्या सब किसान ही है क्या? सब किसान नहीं है वहाँ पे। किसान जो है असली जो किसान हो खेत में अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उनको पैसा मिलना चाहिए, एमएसपी मिलना चाहिए और बढ़ा के मिलना चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों में कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा ये रेट रहेगा, वो ये किसान को भी इतना हक मिलना चाहिए कि हमारा जो मूल बात है, हमारा जो मूल रेट है ये मिलना चाहिए। ये किसानों का हक है, गवर्नमेंट को देना चाहिए। उस पे हम मान ले रहे हैं, उसमें खालिस्तानी है, घुसखोरी है, कुछ भी जो भी है हम उसके लिए मान रहे हैं। बोल उसमें मांग क्या रहे हैं किसान, उसमें मांग क्या रहे हैं? अगर ठीक है हम आपकी बात समर्थन है इस पे, तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, जो भी है, जो आप कहेंगे हम मान ले रहे हैं उसको, मगर वो मांग क्या रहे हैं? केवल एमएसपी अपने यहाँ मांग रहे हैं ना। इनसे पूछिए, ये विरोध कर रहे हैं ना, हम ये एमएसपी कानून का विरोध कर रहे हैं। इनके खेत में चलिए, बताइए हम- क्यों इतना बांस हम- गाड़ के रखे हैं? क्यों ये अपने खेत में इतना बांस गाड़े हैं? इनसे पूछिए। अगर ये किसान नहीं है, कपड़ा नहीं पहनेंगे नंगा। नहीं ठीक है, इसके पहले नहीं 5 साल पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, नंगे टहलते थे, नंगा नहीं टहलते थे, पूरी जिंदगी आप कपड़ा पहने हैं। 5 साल पहले क्या सरकार नहीं थी? दूसरी सरकार नहीं थी? सरकार थी तो आप तब बांस भी गाड़ते थे? तब भी था। किसान पिछले आज गाड़ते थे, बांस नहीं गाड़ते थे, बांस नहीं गाड़ते थे। ये विकास क्या हुआ? जैसे नहीं हमें बता रहे हैं ये विकास क्या हुआ, जैसे इनके सरकार में अखिलेश ने 100 नंबर किया, इन्होंने 101 नंबर कर दिया, इसका क्या विकास हुआ? 100 नहीं 112। 112 इसका क्या विकास इसके हुआ? 112 में बताइए कौन सा ऐसा चक्का लगा दिए कि जो है इनका जो है विकास हो गया? एक कौन सा ऐसा चक्का लगा दिए 112 में विकास हो गया? मानते हैं। अगर इलाहाबाद था, प्रयागराज कर दिया, उसका क्या विकास हुआ? उसका पूरा विकास हुआ, विकास होना चाहिए था ना उसमें। अगर हमारा देश संकट में है, कुछ भी है, अब उसमें 112 करेंगे, उसमें खर्चा नहीं लगेगा। पैसा किसका जा रहा है? एक मिनट, इलाहाबाद का मतलब क्या है इनसे पूछ लीजिए, तो मैं बताता हूँ फिर बाद में। अरे कुछ भी हो, उसका मतलब नहीं नहीं 100 नंबर का 112 नंबर क्या हुआ? आप इसके बताइए। चलो हम मान रहे हैं इलाहाबाद का क्या हुआ, पहले क्या था हम बता रहे हैं ना। नाम परिवर्तन कुछ होने से कुछ नहीं होगा, जब तक विकास करेंगे। हम इसके लिए बता रहे हैं, नाम परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। अगर 100 नंबर है 112 कर दिया, उसमें विकास क्या हुआ? जो इस मुद्दे को आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पुराने समय में ऐसा मेरी समझ से आता है कि अकबर ने यहाँ पर इलाहाबाद में संगम के किनारे किला बनवाया था और यहाँ पर उसने कुछ भी अपने समकालीन समय में कुछ काम किया था। और यहाँ तक कि प्रयागराज जो शहर है वर्तमान में खुसरू बाग एक स्थान है, बहुत प्राचीन है, जहाँ पर खुसरू मियाँ और उनके परिवार के 4 लोगों के मकबरे भी बने हैं। तो उस समय के काल को अब अगर इस मुद्दे को उठाया जाए तो लाल किला भी तो मुगलों ने ही बनवाया था सर। लाल किला मुगलों ने बनवाया था, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो धरोहर है, धर्म नगरी का धरोहर है, उसके नाम पे अगर रखा गया तो क्या गलत है? धर्म नगरी के नाम पे रखा गया, प्रयागराज कर दिया तो कोई इसमें गलत नहीं है। नहीं गलत नहीं है। गलत हम कह रहे हैं, गलत उसमें नहीं, उन्होंने भी नहीं हम कहा। तो नहीं कह रहे हैं गलत है, हमें नहीं कह रहे हैं गलत है। कहा ना नाम परिवर्तन होने से विकास नहीं होगा। मैंने विकास के बारे में बात किया, जी जी जी। मैंने इसके धर्म के बारे में उसके बारे में नहीं बात किया। मैंने कहा विकास के बारे में अगर 100 नंबर है 112 कर दिए, उसमें विकास क्या हुआ? इलाहाबाद से अगर प्रयागराज कर उसको विकास क्या हुआ? आप उसको सिटी दीजिए, मतलब उसका सुविधा देंगे ना हमें। यहाँ प्रयागराज किया, मैंने यहाँ पे एम्स दिया, तब हम मानते चलो प्रयागराज में मैंने एम्स दिया। अब नाम बदलने से थोड़ी विकास होता है। अच्छा सर, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। फिलहाल अब असली मुद्दे को पूछते हैं। हाँ साहब, किसकी हवा है इस समय? हवा तो भी वोटर सब समझ सकते हैं। अरे हम कैसे बोले, हमारे अकेले राज की बात थोड़ी हाँ है। साहब, आप बताइए किसकी हवा है इस समय? समाजवादी की हवा है अरे आओ यार, और समाजवादी ही आएगी। बीजेपी समाजवादी। हाँ सर। नहीं देखिए, हम कह नहीं सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि अभी लड़ाई दोनों की चल रही है। बराबर है। हाँ, लड़ाई बराबर चल रही है। आगे चल के क्या होगा ये नहीं जान सकते।
आज जो समाजवादी बोल रहे हैं, ये समाजवादी है ही नहीं, अखिलेशवादी हैं। समाजवादी क्या मतलब है इनको पता ही नहीं है, अखिलेशवादी है। हम ऐसा बता रहे हैं मैं ये बोल रहा इनको हूं- बताया गया कि हमारे यहाँ आएंगे तो बैकवर्ड चेहरा आएंगे, कहा गया था कि नहीं। उसने लालच में जाके वहां पे, और वहां पे अभी कानपुर में इन्हीं को, मौर्य को, लड़की को डाली, लड़की को कानपुर से 10 तल्ले फेंक दिया गया था, वही केशव प्रसाद मौर्य की वजह से। अब चाहे ये लोग चाहे अखिलेशवादी कर दे, चाहे जिन्नावादी कर दे, चाहे जो भी कर दे, बस वही बात है। अगर उसमें छोड़ दे, बस वही बात है इसमें। सरकार आई थी, उनका भी सरकार आया था, मायावती का भी सरकार आया था, अखिलेश जी का भी सरकार आया था। तो इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो सफाई महोत्सव में 5-5 करोड़ रुपए दे के हीरोइन यहाँ पे बुलाया जाता था बॉम्बे से, तो क्यों बुलाया जाता था? वो पब्लिकली खर्चा नहीं कर सकते थे? पब्लिक प्लेस के लिए खर्चा करना चाहिए ना, उस पे उसका जवाब दे रही है सफाई महोत्सव का। जो भी सरकारें आती हैं वो अपने अपने तरीके से कहीं न कहीं खर्च करती है। अरे अच्छा हीरोइन है, नहीं, नहीं। कह रहे हैं अगर ये हीरोइन है, कोई बात नहीं हुआ। आम्रपाली है, दिनेश है, जो है इसमें है ना, इसमें नहीं आ रहे हैं क्या? किशन है, जो भी है, ये तो नाचने गाने। आप लोगों ने इस मुद्दे को ग्लैमरस कर दिया। यहाँ से लोग जाते हैं बॉम्बे कमाने, बात नहीं कर रहे हैं हम विकास बॉम्बे। के बारे में। एक मिनट, मेरा जवाब ये है, नहीं, आपने इस मुद्दे को बहुत ग्लैमरस कर दिया। बीजेपी में भी तो फिल्म स्टार लिए गए हैं। फिल्म स्टार लिए गए वो अलग बात है, लेकिन फालतू जो फिजूल खर्चा होता था, उनके पर्सनल के लिए खर्चा हुआ, जनता के लिए खर्चा नहीं होता था। नहीं नहीं, होता है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से कहीं न कहीं खर्च करती है। बता दो। अरे भाई, अच्छा ये बताइए आप, एक कंगना राउत को Z+ सुरक्षा में किस कार्ड दिया गया है? पूछिए आप ही, आप पूछ लीजिए। हमारा सवाल जवाब नहीं मिला, सवाल खड़ा हो गया क्यों? दूसरा। ये बात हमारा सवाल ये था, रानावत किस अरे सुरक्षा और शौक, नहीं, सुरक्षा अलग चीज है और शौक अलग चीज है। हम बोल रहे हैं ये अखिलेश जी की सरकार था यहाँ पूर्वांचल में, उन्होंने नया काम करके वो अपने इलाके में काम किया ज्यादा लोग वहाँ उस क्षेत्र में काम किया। आज जो सरकार फीता काटने वहां जा रही है, अखिलेश की ही देन है। जो एक्सप्रेस बन रहा है वहां पे, जो एक्सप्रेस बन रहा है, आज जो फीता काटने गए हैं ना पूर्वांचल में, उन्हीं की देन है, उन्हीं की जमीन की कोई दी 5 हुई साल में है। कोई विकास ही दिखा दीजिए कि हाँ इन्होंने यही काम किया। कोई अच्छा काम बताइए, कोई सबसे बता बेस्ट दीजिए काम, यही काम किए। जो बड़ा काम सरकार ने हम लोगों के लिए कहा। 4.5 साल का दिन बीत गया, अभी तक 4000 शिक्षा मित्र मर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 4000 शिक्षा मित्र मुझे कभी एक भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। बताइए ये, और प्रधानमंत्री DRW बनारस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने मंच से, पूरे मंच से कहा था कि ये समस्या मेरी समस्या है, मैं 3 महीने में नियोजित तरीके से फैसला कर दूंगा। आज 5 साल उनकी सरकार बीत गई, फिर ये चल रही 6वीं सरकार, 7वीं चल रही है। बताइए, न वो ध्यान दिए न ये ध्यान दिए। और इन्हीं की दी हुए 1995 के 98 में, सॉरी जो भी हो, उस समय इन्हीं की कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने नियुक्ति की थी और उन्होंने ही कहा कि हम अच्छी तरीके से कर देंगे, 3 महीने में हमको समय दे दीजिए। उसके बाद जब हमारे पूरे प्रदेश में, जहां लखनऊ में धरना किए, उस समय कमेटी गठित हुई दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में, वो आज तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। अब सरकार जाने वाली है, जाए या ना जाए हम ये नहीं कह सकते, लेकिन 4.5 साल का दिन बीत गया, अभी तक उसका कोई खबर नहीं। हम और हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको बुला के वो प्रमोशन कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जब हम लोग कह रहे थे तो कहा कि ठीक है 1000 बढ़ा देते हैं, और जब और आगे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4000 की बात हो रही तो कहे कि ठीक है, अधिकार अभी सरकार हमको नहीं कहा, अधिकारी बोल रहे हैं, सरकार ने नहीं कहा, हम अपने तरीके से 1000 बढ़ा रहे हैं। ये है। ने संविदा की जहाँ बात की, अब तो पंचायतों में 6000 पर एक नई पोस्ट आई है। देखो वो अलग मैटर है, वो तो कोर्ट का मैटर है। इस मैटर पर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जब तक कोर्ट का आदेश नहीं। ये मैटर तो अखिलेश, जब सरकार था अखिलेश जी का, नहीं, कोर्ट तब ने से ये भी चल रहा कहा है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप किसी भी न्यूनतम कर्मचारी को 38,850 से कम नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। ये कैसे आप कह दिए कि कोर्ट का मैटर है? कोर्ट के तो मैटर कोर्ट से के हिसाब से चलिए ना। ये कोर्ट पे ही सब रद्द हुआ था। कोर्ट पे और जब अखिलेश जी की सरकार थी, उस टाइम ठीक है, आप संविदा पर रखिए 11 महीना, रखिए, पेमेंट बढ़ा दीजिए। हम कहां करें, आप परमानेंट करिए। कहा तो है सुप्रीम कोर्ट ने कि 38,571 रुपए के हिसाब से दीजिए। नहीं, चलिए, आप लोगों की बाइट में थोड़ा सा लुत्फ मिला। और आप सर बताइए, सरकार आ रही है कि जा रही है? सरकार तो आएगी, नहीं, वर्तमान सरकार वापस आ रही है। ये यूपी है, उखाड़ के फेंकते हैं एक बार।
मतलब आपका कहना का मतलब है यूपी में फेरबदल हो ही जाता फेरबदल हो जाता है तो हम तो चाहते हैं भाजपा आए, पर आने नहीं देंगे, भाजपा को नहीं आने देंगे। उम्मीद नहीं लग रही है। अब पहले की इतिहास देखिए, मायावती जी को उखाड़ दिया, अखिलेश को उखाड़ दिया, तो योगी को नहीं उखाड़ेंगे। किसी की मीट नहीं है। जो भी सज्जन ने हाँ। अच्छा काम किया है वापस आएंगे क्यों नहीं आएंगे? यूपी है, यहाँ परिवर्तन होता है, किसकी आएगी लेकिन ये ये नहीं मान मालूम। लीजिए यूपी में दोबारा सरकार नहीं ही बनती है, सेंटर की बन गई थी, लेकिन स्टेट की यहाँ हम तो जो समझते बनता हैं है। जब तक हम जान रहे हैं, लेकिन दोबारा कभी किसी का बन गया ना, अन्यथा नहीं बनता। एक बार के बाद दूसरे बार पलट जाती है। सब तक कितना अच्छा हम काम करेंगे, फिर बन जाएगा दोबारा, वो चलेगा, लेकिन दोबारा नहीं हो पाती। रिकॉर्ड जो बनता है ना वो टूटता भी है। इतिहास का जो रिकॉर्ड बनता है वो टूटता है आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि हाँ उनकी सरकार है उनकी नहीं आएगी, या उनकी सरकार है उनकी नहीं आ सकती है।